कि सोच भी इस कदर मुस्तकिल चाहिए, सोच भी इस कदर मुस्तकिल चाहिए, फैजाने गौसो रजा मुस्तकिल चाहिए। और सिर्फ पैसों से होता नहीं है मुनाकिद मिलाद, सिर्फ पैसों से होता नहीं है मुनाकिद मिलाद। ऐसी महफिल सजाने के लिए दिल चाहिए, वाह वाह वाह, ऐसी महफिल सजाने के लिए दिल चाहिए। एक शेर और हालात को सामने रखे और एक शेर को सुने, जिस शेर को मैं बहुत पढ़ता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। आप वो शेर सुने और उस शेर की सच्चाई देखें, उस शेर में सच्चाई कितनी है। वो शेर मैं पढ़ रहा हूं, आप सुने। पाला था बूढ़े बाप ने बेटों को नाज से, पाला था बूढ़े बाप ने बेटों को नाज से, आगाह करके रखा था हर एक राज। यकीनन हर एक बाप अपने बेटों को बड़ी नाज से पालता है और हर एक राज को बताता है, बेटा ये है, बेटा ये है। पाला था बूढ़े बाप ने बेटों को नाज से, आगाह करके रखा था हर एक राज से। और बीमार था तो हाल भी पूछा नहीं कभी, बीमार था तो हाल भी पूछा नहीं कभी, मैयत पे आ रहे हैं हवाई जहाज। बीमार, क्या बात है, वाह वाह, बहुत नहीं माशाअल्लाह। बीमार था तो हाल भी पूछा नहीं कभी, मैयत पे आ रहे हैं हवाई जहाज से। वाह, ये हमारा नहीं, बेशक हक है। रब तबारक व तआला से दुआ है कि हमें और आपको जीते जी इंसान की कद्र करना सीखे, जीते जी। आइए सबसे पहले रब्बा जल्ल मुजद्दिहिल करीम के ज़ाते बबरकात के लिए, जो खालिके कायनात भी है, मालिके शर्श व जिहाद भी, रब तबारक व तआला के हम्दो सना के बाद नबी अकरम शफी उम्मम रसूल मोहतशम, अल्लाह के प्यारे उम्मत के सहारे, रब के महबूब दाने गुयूब सयाह लमका सैयद इंसो जा नय्यरे ताबा बखुलासा हमारे और आपके आका दाता मावा मलजा शमसुद्दुहा बदरुद्दुजा। और मेरे हुजूर के नामे नसब यूं बयान है, हवाला नोट कर ले, बुखारी शरीफ बाबे मुबीसु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हुजूर के नामे नसब यूं बयान है, हजरत अदनान, अदनान के बेटे मोईद, मोईद के बेटे नज़र, नज़र के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे केनाना, केनाना के बेटे नज़र, नज़र के बेटे मालिक, मालिक के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मर्रा, मर्रा के बेटे केलाब, केलाब के बेटे कुसी, और कुसी के बेटे अब्दे मुनाफ, और अब्दे मुनाफ के बेटे हाशिम, और हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, और अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, और अब्दुल्ला के बेटे जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। वाह भाई वाह, बहुत। मैंने मौजू लिया है अला इन्नलिल्लाहि खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, लेकिन अभी जिस रसूल हाशमी के बरगाह में आप लोग दुरूद शरीफ पढ़े हैं, मैं ये पूरे दावे के साथ कहता हूं और तारीखों में भी ये बात आई है कि जिस तरीके से मोहम्मद अरबी की पूरी बायोग्राफी पूरी तफसील के साथ तारीख में मौजूद है, इस तरह किसी और की बायोग्राफी इतनी तफसील के साथ मौजूद ही नहीं है। तन्हा मोहम्मद रसूलुल्लाह की वो जात है जिनकी बायोग्राफी इतनी तफसील के साथ मौजूद है। ऐसे लगता है कि हुजूर हज़रत आमना के गोद में तशरीफ लाए और तारीख ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। ऐलाने नबुवत तो 40 साल बाद हो रहा है ना, लेकिन 40 साल जिंदगी वक्त ब वक्त, लम्हा ब लम्हा, एक एक मिनट तारीख के दामन में महफूज है। अक्ल हैरान है ये कैसे महफूज है, तो इसकी वजह यह है कि रब तबारक व तआला ने खुद अपनी निगरानी में महफूज किया। जरा देखे, और हुजूर जब सहाबा की जिंदगी में आए, और वाकई में आज भी तारीख की किताबें पढ़े तो लगता है यकीनन ये दीवानगी है, और दीवानगी इसे ही कहते हैं। हुजूर जब सहाबा की जिंदगी में आए तो सहाबा ने इस तरीके से नबी की बायोग्राफी को महफूज किया कि आज भी हम तारीख की किताब खोलते हैं तो उसमें ये लिखा हुआ मिलता है कि नबी फला बज के फला मिनट पर फला बात पर मुस्कुराए थे, और मुस्कुराने की कैफियत ये थी, मुस्कुराए थे जब तो उनके ये वाले दांत नजर आ गए। इतने तफसील के साथ मेरे नबी की बायोग्राफी मौजूद। और हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं वलियों की पहचान 12 है। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं वलियों की पहचान 12 है, जिसमें से मैं 2 बताऊंगा और फिर इंशाल्लाह कभी मुलाकात होगी तो और बताऊंगा, इसलिए कि एक मौजू पे और मुझे तकरीर करनी है। वलियों की पहचान हुजूर गौसे पाक कितना फरमाते हैं? 12 है। पूछा गया कौन कौन, तो कहते हैं 2 अल्लाह वाली, 2 रसूलुल्लाह वाली, 2 हजरत सिद्दीक़ अकबर वाली, 2 उमर वाली, 2 उस्मान गनी वाली, और 2 हजरत अली वाली। इस तरह बताएं कि वलियों की पहचान कितनी है? 12, 2-2 करके 6 लोगों का नाम बताया।
और 6 से कर ले तो 6 दूना 12। हुजूर गौ से पाक फरमाते हैं अल्लाह तबारक व ताला सत्तार है। क्या है? अल्लाह तबारक व ताला सत्तार है। तो अल्लाह अपना दोस्त उसी को बनाएगा, अपना अहल उसी को बनाएगा जो रब तबारक व ताला अपने बंदों के हजार ऐब को जानते हुए भी उसके ऐब को उजागर नहीं करता है, बल्कि अपने मजहरे सिफते सत्तारियत के बिना पर उसके ऐबों पर पर्दा डाल देता है। हुजूर आप गौ से पाक फरमाते हैं कि अल्लाह का वली वो होगा जिसके इर्द गिर्द अगल बगल पड़ोसी में रहने वालों की कोई ऐब कोई गलती उसे मालूम हो जाए तो वो उसे उजागर न करे, बल्कि अल्लाह के सिफते सत्तारियत का मजहर बनकर उनके ऐब पर पर्दा डाल दे। वो अल्लाह का वली होगा, वो अल्लाह का दोस्त होगा। दूसरा फरमाते अल्लाह तबारक व ताला गफ्फार है। तो अल्लाह भी अपना दोस्त उसी को बनाएगा जो अल्लाह के सिफते गफ्फारियत का मजहर हो। अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों से वादा कर रखा है कि अगर तुम 1000 गुनाह कर लिए मगर मेरी रहमत से मायूस ना होना, मेरी शान ये है कि मैं तमाम के तमाम गुनाहों को बख्श देता हूं, तमाम के तमाम गुनाहों को बख्श देता हूं। तो अब पता क्या चला कि जिस तरीके से अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों के लिए गफ्फार है तो अपना दोस्त भी उसी को बनाएगा जो लोगों के लिए गफ्फार बन जाए। इर्द गिर्द रहने वालों से कोई गलती हो जाए तो उसके कॉलर को ना पकड़े, उसके ऊपर चिल्लाए नहीं, बल्कि उस वक्त अल्लाह के सिफते गफ्फारियत का मजहर बनकर उससे रफा दफा करते, उसे खत्म करते। वो अल्लाह का वली होगा, वो अल्लाह का दोस्त होगा। अब 2 रसूलुल्लाह वाली, यहां से मैं अपनी तकरीर का रुख मोड़ूंगा। 2 रसूलुल्लाह वाली, रफीक हो शफीक हो। रसूलुल्लाह की शान क्या थी? बेपनाह रफीक, बेपनाह नर्म। और इस नरमी की मिसाल तारीख नहीं ला सकती है जिस नरमी का इजहार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर दिया है। तारीख इसकी मिसाल नहीं ला सकती है जिस नरमी का इजहार हुजूर ने कर दिया है। अपनों के साथ हो तो बात समझ में आ सकती है, लेकिन अपनों के साथ नहीं, दुश्मनों के साथ एक रिफरेंस के तौर पर एक वाकया बताऊं। सुमामा नाम के एक शख्स हैं, अभी ईमान नहीं लाए हैं। वो उनकी जुर्म यह है कि वो दिन रात हुजूर को गालियां दिया करते। वो सुबामा कहता है कि मैंने मोहम्मद अरबी से बुरा शख्स किसी को नहीं देखा, मैंने मोहम्मद अरबी से बुरा शख्स किसी को नहीं देखा, और मेरी नजरों में मदीना से बुरा शहर कोई नहीं है। साहबा ने काबू पाया, उसे गिरफ्तार करके मस्जिद नबी के सुतून से लाकर बांध दिया। हुजूर के शान में ना गुस्ताखी करता है, सुतून में बंधा हुआ है। हुजूर गुजरते हैं, बोले सुबामा क्या हाल है? उसने इसी तलखी के साथ कहा कि अगर मेरे साथ नरमी करोगे तो तुम्हारे साथ नरमी किया जाएगा, अगर हमारे साथ बदसलूकी करोगे तो समझो कि मेरे पीछे भी लोग हैं। उसके इस तलखी जुमला पर मेरे नबी मुस्कुराए और सहाबा से खिताब किया, सहाबा ये हमारा मेहमान है, इसकी जियाफत की जाए। ये हमारा मेहमान है, ये हमारा मेहमान है, इसकी जियाफत की जाए। वो हुजूर को गालियां दिया करता था। फिर अगले दिन हुजूर गुजरे, सुबामा क्या हाल है? फिर उसी तलखी के साथ हुजूर ने कहा, साहबा ये हमारा मेहमान है, इसकी जियाफत की जाए, इसे खजूरें खिलाई जाए। जब 3 दिन ऐसा ही हुआ, चौथे दिन हुजूर बोले कि इसे आजाद कर दो, आजाद कर दो। अब उसकी हैरत की इंतहा ना रही। अब यहाँ एक बात बता दूं कि अब 3 दिन हुजूर के बातों से उसके दिल में करंट तो लगता रहा ना, 3 दिन हुजूर की बातें से उसके दिल में करंट तो लगता रहा ना, उस ठहरे हुए पानी में एक कंकड़ तो पड़ता रहा ना। उसकी दिल की कैफियत बदली, घर जाता है, गुस्ल करता है और गुस्ल कर कर आकर हुजूर के कदमों में बैठ जाता है। हुजूर कहते, सुबामा मैंने तो तुम्हें आजाद कर दिया था, मैंने तो तुम्हें छोड़ दिया था, अब क्यों आए हो? तो सुबामा कहते, या रसूल अल्लाह अब मुझे आपकी कदमों से कोई जुदा नहीं कर सकता है, अगर कोई जुदा कर सकता है तो वो सिर्फ मौत है। उसे पाक फरमाते, जिस शख्स में नरमी ना आए वो अल्लाह का दोस्त नहीं हो सकता है। सब कुछ हो सकता है, अल्लाह का दोस्त नहीं हो सकता है। हुजूर साहबा के मजलिस में बैठकर खिताब कर रहे थे। एक औरत आई, हुजूर को इशारा किया हाथों का, हुजूर उसके हाथ का इशारा देखे और उस औरत के तरफ चले गए। वो औरत से बोले, क्या बात है, कहो। वो औरत कहती है कि यहाँ नहीं, उधर चले, खुले आसमान में। वो औरत काफी देर तक हुजूर को खड़ी रखी रही, हुजूर भी उसकी बातें सुनते रहे। हुजूर जब आए तो हजरत उमर फारूक कहते, या रसूल अल्लाह आप जिस औरत के लिए खड़े थे उसकी तो दिमागी हालत सही नहीं है,
दिमागी हालत सही नहीं है, वो मेंटली डिस्टर्ब है, जिसे लोग देखकर अपना रास्ता बदल देते हैं कि ये बहकी बहकी बातें करेगी। या रसूल अल्लाह, आप ऐसों के लिए अपना कीमती 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 वक्त जाया ना करें। हुजूर फरमाते हैं, उमर, पूरे मदीने में इसका कोई सुनने वाला नहीं है, अगर मोहम्मद भी ना सुने तो ये किधर जाएगी, अगर किधर जाएगी। और उस खातून से खिताब किया था, मुखातब करके खिताब किया था, ए खातून, जब तेरा दिल चाहे अपनी दिल की बात करने की, तो तुम्हारी बात को कोई सुने या ना सुने, तुम मोहम्मद की गली आ जाना और मोहम्मद को आवाज देना। मोहम्मद आएगा तेरी बात को सुनने के लिए, मोहम्मद आएगा तेरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं, जिस शख्स के अंदर शफकत ना हो वो सब कुछ हो सकता है, लेकिन अल्लाह का बड़े दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद इमाद जूदी बल करम अमल बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस 10 मिनट और बोलकर अपनी तकरीर को खत्म कर बोल सकते हैं ना? 10 मिनट सुने, उसके बाद खत्म कर देते हैं। कुल अमरा रब्बी बिल क़िस्त, आज का निज़ाम अदल और आज का आतंकवाद, आज का निज़ाम अदल और आज का आतंकवाद। ये आज लोग हुजूर के शान में, सहाबा के शान में, वली के शान में गुस्ताखी करते हैं। एक तुलसीदास है, तुलसीदास वो क्या कहते हैं, एक घड़ी, तुलसीदास कहते हैं एक घड़ी, फिर कहते नहीं एक घड़ी नहीं, आधी घड़ी, फिर कहते नहीं आधी घड़ी भी नहीं, आधी की पुण्यात। क्या कहते हैं, पहले कहा एक घड़ी, फिर कहते नहीं एक घड़ी नहीं, आधी घड़ी, फिर कहते नहीं आधी की पुण्यात, यानी आधी की भी आधी। तुलसी संगत साधु के काटे कोटि के अपराध। तुलसीदास क्या कहते हैं, तुलसी संगत साधु के काटे कोटि के अपराध। तुलसी कहते हैं कि जिंदगी का अगर एक लम्हा भी किसी अल्लाह वाले के पास गुजर गया तो समझो कि ये पूरी जिंदगी का कफारा। तो लोग लड़े जा रहे हैं। किसी ने कहा था, प्यार का दीप जमाने में जलाना होगा, जो बिछड़ जाए उन्हें फिर से मिलाना होगा। मसला मजहबों मिल्लत का उठाने वालों, अरे पहले इंसान को इंसान बनाना, मजहबों मिल्लत का उठाने वालों, पहले इंसान को इंसान बनाना होगा। सबसे बड़े पंडित कहाँ के होते हैं, अयोध्या के होते हैं, वो भी हमारे नबी की गीत गाते हैं, वो भी नबी के बारे में कहते हैं। क्या कहते हैं, चाकूदारम ला इलाहा हरनी पापन इल्ला लम्मा परम पदम, जन्म बैकुंठ प्राप्त हुई जपो नामे मोहम्मदम यकम करोती दमदम अस्तम सिद्राहु सस्तका तथा पीरतम सोसवाहा। ये पंडित जी कहते हैं, चाकूदारम ला इलाहा हरनी पापम इल्ला लम्मा परम पदम, जन्म बैकुंठ प्राप्त हुई जपो नामे मोहम्मदम यकम करोती। कहते हैं कि जब कोई शख्स ला इलाहा पढ़ता है तो उसके हृदय से पाप को मिटा दिया जाता है, और जब मोहम्मद का नाम लेता है तो हुजूर के नाम लेने के सदके में जन्नत का हकदार हो जाता है। वाह भाई वाह वाह। मैंने एक क्लिप भी सुना था, एक पंडित जी, बहुत अच्छे पंडित जी, वो बता रहे थे कि जब किसी इंसान का इंतकाल होता है ना उनके धर्म में, तो उनके कान में भी यही मंत्र पढ़ा जाता है, चाकूदारम ला इलाहा हरनी पापन। एक पंडित जी का क्लिप सुने थे। मैंने मौजू लिया था कुल अमरा रब्बी बिल क़िस्त, आज का निज़ाम अदल और आज का आतंकवाद। आज आतंकवाद हर घर घर में, आतंकवाद मोहल्ले मोहल्ले में है। एक बाप है, बाप ने अपने बेटे को तालीम तमद्दुन से मालामाल किया। बेटा रोया नहीं कि उससे पहले एक खूबसूरत सा बैग दे दिया ताकि मेरा बेटा पढ़ लिख कर आने वाले खुतूत को फिक्र आहिन से मुज़य्यन कर सके। बेटा जब जवान हुआ, वकील वो बना, कलेक्टर वो बना, प्रोफेसर वो बना, इंजीनियर वो बना, डॉक्टर वो बना। लेकिन जब वही माँ बाप अपने बेटे की शादी किसी लड़की से कर देते हैं, अभी बीवी के आंचल की हवा नहीं लगी होती है कि उससे पहले वो माँ के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर देते हैं। ये एक बेटे के बाप के खिलाफ आतंकवाद है। आतंकवाद हर जगह है। एक माँ है, माँ अपने बेटी को अपने हाथ के लकीरों में सिर्फ इस बात के चहचहे देखती है कि मेरी बेटी जवान हो तो कनीज़े फातिमा और राबिया बसरी की बाधी बनकर सामने आवे। लेकिन जब बेटी जवान होती है, आवारगी की राह पे चल पड़ती है, कुछ दुनिया की रंगीनियों से प्यार करना शुरू कर देती है। तो ये एक बेटी के माँ के खिलाफ आतंकवाद नहीं, ये भी एक बेटी के माँ के खिलाफ आतंकवाद है। एक स्टूडेंट है, टीचर अपने स्टूडेंट को पढ़ाता है ताकि मेरा बेटा जब पढ़ लिख ले तो हुजूर आला हजरत की मिशन की आवाज बनकर सामने आवे। मेरा बेटा जब पढ़ ले तो हुजूर मुजाहिद मिल्लत के तहरीक के रूहो रवा बनकर सामने आवे। लेकिन जब वही साहिर, जब वही स्टूडेंट पढ़ाई मुकम्मल की तो वो दुनिया के लहरों से प्यार करना शुरू कर देता है, दुनिया की रंगीनियों से प्यार करना शुरू कर देता है। तो ये एक शागिर्द के उस्ताद के खिलाफ आतंकवाद है, एक स्टूडेंट के टीचर के खिलाफ आतंकवाद हर जगह है।
बताइए ये उम्मत थोड़ी सी शऊर पा लेती है तो नबी के इल्म गैब पर हमला करने लगती है। वाह वाह थोड़ी सी शऊर पा लेती है। बताओ, जिस उम्मत का ख्याल मुस्तफा करे, खाने का ख्याल मुस्तफा करे, शफाअत का मुद्दा रसूलुल्लाह सुनाए, और जब ये उम्मत थोड़ी सी शऊर पा लेती है तो नबी के इल्म गैब पर हमला करती है, नबी के चादर पे हमला करती है। ये है एक उम्मत के शहजादे हुजूर मुखलिस कौम मिल्लत नाशिर मसलक आला हजरत अल्लामा मुफ्ती ज़फ़र रज़वी साहब क़िबला की आमद हो रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत फैज़ान शहनशाह बगदाद, उलमाए अहले सुन्नत, सरजमीन आकिल टोला। माशाल्लाह, सबको आप बारी बारी करके समाप्त करेंगे। मुक़द्दस उलमाए कराम के कदम की आहट हम महसूस कर रहे हैं। तो हर जगह आतंकवाद है। बड़े बड़े दिमाग वाले ये मंसूबे बना रहे हैं कि आतंकवाद को कैसे खात्मा किया जाए। बड़े बड़े दिमाग वाले ये मंसूबे बना रहे हैं कि आतंकवाद को कैसे मिटाया जाए। जर्मन और जापान के टेबल पर बैठकर डेली कानून बनाए जा रहे हैं आतंकवाद को कैसे मिटाया जाए। हर शख्स चाहता है कि आतंकवाद का खात्मा हो जाए। उस्ताद चाहते हैं कि आतंकवाद का खात्मा हो जाए, शागिर्द चाहते हैं कि आतंकवाद का खात्मा हो जाए, पीर चाहते हैं कि आतंकवाद का खात्मा हो जाए, मुरीद चाहते हैं कि आतंकवाद का खात्मा हो जाए। लेकिन मुझे कह लेने दिया जाए कि तुम्हारे बनाए हुए कानून से आतंकवाद का खात्मा नहीं हो सकता है। तुम्हारे जर्मन और जापान के टेबल पर बैठकर डेली कानून और मंसूबे बनाने से आतंकवाद नहीं मिट सकता है। अगर आतंकवाद को मिटाना चाहते हो तो तुम्हें मदीने की तरफ जाना होगा और नबी को दिल में बसाना होगा। और जिस दिन तुमने ये तय कर लिया कि जिस तरह नबी खाते तो उस तरह खाकर हम दुनिया को दिखाएंगे, जिस तरह नबी चलते तो उस तरह चलकर दुनिया को दिखाएंगे, तो डंके की चोट पर कहोगे दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़ा हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए। माशाअल्लाह, वाह वाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह, बहुत खूब। अब देखिए ये कौम कितनी नावाकिफियत रखती है अपने धर्म से। किसी भी धर्म के बच्चों से उठाकर पूछ दो कि अपने धर्म के बारे में बताओ, वो कुछ ना कुछ जरूर बताएंगे। लेकिन इस कौम के लोगों को अगर उठा दो, इल्ला माशाल्लाह सब नहीं, कुछ लोगों को उठा दो तो कहते हैं ठहरो हम इमाम साहब को बुला के। हकीकत है ना, थोड़ी सी पूछ दो तो कहते हैं बस ठहरो इमाम साहब को बुला के ला रहे हैं। उलमाए कराम हमारी पुष्ट बनाई, उलमा बनने में 12 साल 18 साल लग जाते हैं। मसाइल को सिर्फ समझने के लिए 8 से 10 साल लग जाते हैं। और तू YouTube पे 5 मिनट की क्लिप सुनकर फतवे जारी कर। वाह वाह वाह, बहुत खूब। इतना आसान है मसला समझना। ये उलमाए कराम को 8-8 साल लग जाते हैं मसले समझने में, और आप 5 मिनट की YouTube पे क्लिप सुनकर व्हाट्सएप पे जवाब दिए जा रहे हैं, फतवा जारी किए जा रहे हैं। ये उलमाए कराम पढ़ते हैं तो किताब से जवाब देते हैं, और आप पढ़कर 5 मिनट में YouTube से आप जवाब दे देंगे। याद रखें, जो काम जिसका होता है उसी को जेबा देते हैं। अगर इंजीनियर से बोल जाए कि दर्जी का कपड़ा काट दो, वो काट देगा? नहीं। अगर डॉक्टर से बोला जाए कि ये घर का डिजाइन बना दो, बना पाएगा? नहीं। दरअसल मकसद यही है कि जो काम जिसका होता है उसी को देगा। हम 5 मिनट की क्लिप सुनकर हम मसले जारी नहीं कर सकते, फतवे जारी नहीं कर सकते। याद रखें, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुकद्दस में सूरह फील मीन्स हाथी, रब तबारक व तआला कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, क्या तुमने देखा नहीं कि मैंने हाथियों का क्या किया? ये बहुत लंबी तफसील है, इस तफसील में नहीं जाना चाहता। तुमने देखा नहीं कि मैंने हाथियों के साथ क्या किया? यमन का बादशाह है, काबे को गिराने के लिए हाथियों का लश्कर लेकर आता है। इधर रब तबारक व तआला अबाबिल को भेज देता है, छोटे छोटे कंकड़ियों को लेकर वो अबाबिल कंकड़ को गिराते। उस हाथी पर बैठने वाले लोहे के लिबास पहने होते, उस कंकड़ी से उसके लोहे का लिबास फटता, फिर वो इंसान फटता और फिर वो हाथी भी फट जाता। वो मेरा रब बड़ा बेनियाज है, वो चाहे तो अबाबिल से हाथी को बर्बाद कर दे, और वो चाहे तो फलस्तीन से इजराइल जैसे बदबख्त कौम को निस्तो नाबूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम। वाह वाह, वो रब बड़ा बेनियाज है, वो चाहे तो अबाबिल से हाथी को बर्बाद कर दे, वो चाहे तो फिलिस्तीन से
इजराइल जैसे कौम को बर्बाद कर दे। और मेरे हुजूर की हदीस है, मेरे हुजूर ने फरमाया कि एक कौम बैतुल मक़दिस की हिफाजत करेगी और उस पे जो हमला करेगा वो बर्बाद होकर रह जाएगा। मैं कहना चाहता हूं कि ये हदीस है, इजराइल की बर्बादी पक्की है, क्योंकि मेरे हुजूर ने कहा है कि जो भी बैतुल मक़दिस की हिफाजत करने वाले कौम पर हमला करेगा वो निस्तो नाबूद हो जाएगा। बेशक। रब तबारक व तआला फिलिस्तीनियों को कामयाबी अता फरमाए। आमीन आमीन। और ये कौम जो सिर्फ स्टेटस लगा कर लिखती है कि हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, क्या है? फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। मैं कहता हूं बैठ जाओ नहीं तो थक जाओगे, बैठ जाओ नहीं तो थक जाओगे। हमें फिक्र है कि फिलिस्तीनियों को क्या होगा। याद रखो, मुसलमान किसी से नहीं डरता है। मुसलमान तो शहादत की मौत मरना चाहता है, मुसलमान तो शहादत वाली जिंदगी जीना करता है। और टीपू सुल्तान ने कहा था कि 1000 साल की जिंदगी कुत्तों की तरह जीने से बेहतर है कि एक दिन की जिंदगी शेर की तरह गुजार करना। वाह वाह वाह, बहुत माशाल्लाह, वाह। 1000 साल की जिंदगी जीने से बेहतर है एक दिन की शेर वाली जिंदगी गुजार कर मर जा। और हम सोचते हैं कि फिलिस्तीनियों का क्या होगा, फिलिस्तीन के बच्चों का क्या होगा, फिलिस्तीन के माओ का क्या होगा। मैं कहता हूं कि आपको टेंशन है लेकिन फिलिस्तीनियों को टेंशन नहीं है। इसलिए कि जब फिलिस्तीन की माए अपने बच्चे को पैदा करती है तो दूध पिलाते वक्त ये दुआ करती है कि या अल्लाह मेरे बेटे को मुजाहिद बनाना, मेरे बेटे को इस्लाम पर मर मिटने वाला गाजी बनाना। फिलिस्तीन की माए बुजदिल बच्चे को पैदा नहीं करती है बल्कि बहादुर बच्चे को पैदा करती है। वाह भाई वाह। और अगर ये इजराइल सोचता है, इजराइल सोचता है कि हम फिलिस्तीन को मौत से डरा देंगे, तो मैं कहना चाहता हूं कि इजराइल की ये कुत्ते वाली सोच है, गधे वाली सोच है। फिलिस्तीनियों को अगर मौत से डर होता तो 10 साल में जितने फिलिस्तीन शहीद हुए हैं फिर ये फिलिस्तीन के बच्चे इजराइल से पंगा नहीं, वाह भाई वाह। मौत से डरा देंगे। मैं कहना चाहता हूं अगर फिलिस्तीन के बच्चों को मौत से डर होता तो 10 साल में जितने बच्चे शहीद हुए हैं फिर ये फिलिस्तीन के बच्चे इजराइल से पंगा नहीं लेते। और ये 70 साल फिलिस्तीनियों ने इजराइल का जीना हराम करके रख दिया है और बता दिया कि तुम मुझे मौत से नहीं डरा सकते हो। हमारी नस्लें उस वक्त तक तुझ पे उलझेगी, उस वक्त तक जब तुम पर वार करेगी, जब तक कि इजराइल नाम का मुल्क इस धरती पर रहेगा। बता दिया कि उस वक्त तक मेरी नस्लें तुझ पे वार करेगी, जब तक कि इजराइल नाम का कौम, इजराइल नाम के मुल्क इस धरती पर रहेगी तब तक कि मेरी नस्लें तुमसे लड़ा करेगी। नहीं तो आप सोचे कि ये मुट्ठी भर फिलिस्तीन पूरे दुनिया के यहूदी नसारा को हिला कर रख दिया। मुट्ठी भर फिलिस्तीन पूरी दुनिया के यहूदो नसारा को हिला कर रख दिया है। मैं अपनी तकरीर को यही खत्म करूं। दिल अपना घर की तरफ जाता है, दिल मेरा रोज़े अतहर की तरफ जाता है, अपने मस्कन की तरफ, घर की तरफ जाता है। दिल मेरा रोज़े अतहर की तरफ जाता है। और क्या दिखाए कोई राह मदीने की मुझे, अरे पानी खुद बहकर समंदर की तरफ जाता है। रब तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र है कि आज मैं अपने मुकद्दर पर जितना भी नाज करूँ वह कम है, क्योंकि मेरे बड़े भाई, मेरे माँ बाप, मेरे जितने हमसे मोहब्बत करने वाले हैं उनकी दुआओं का समरा है कि मैं आपके सामने खड़ा होकर बोल रहा हूँ। वरना अच्छे अच्छे लोग इस माइक पर आते हैं तो थर्रा जाते हैं। मैं अपनी तकरीर को यही इख्तिताम करता हूँ। चमन रहा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही, फिर मिलेंगे। मुसाफिर तुम भी, मुसाफिर हम भी, फिर किसी मोड़ पे मुलाकात होगी। फकीरान आए, सदा दे कर चले, सदा खुश रहो तुम, ये दुआ दे कर चले। अस्सलामु अलैकुम।